हेलो फ्रेंड्स, खम्मा घनी राम राम। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त और मनीष है मेरा नाम। और मैं मौजूद हूं मेरे ननिहाल बिसाऊ में। जी हां, बिसाऊ का व्लॉग आप देख चुके हैं। अब आज मैं आपको एक और जो खास जगह लेके जाने वाला हूं यहां से। उस जगह का संबंध जिनसे है वो है वीर बजरंगबली हनुमान। जी हां, राजस्थान के अंदर वीर बजरंगबली हनुमान जी के दो प्रसिद्ध मंदिर हैं। एक है मेहंदीपुर बालाजी और दूसरा कहलाता है सालासर धाम। तो आज हम यहां से जाने वाले हैं सालासर धाम। और वहां जाने की वजह क्या है? एक तो व्यूअर्स ने डिमांड की थी कि सालासर के भी दर्शन करवाए जाएं, और दूसरा इसका एक खास कारण यह है कि मेरे जो सबसे बड़े मामा जी हैं, गिरधारी मामा जी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मेरी मम्मी ने कामना की थी कि जैसे ही उनके बड़े भाई ठीक हो जाएंगे उनके साथ में हम लोग सालासर जाएंगे, धोख लगाएंगे और बालाजी को थैंक यू बोलेंगे। तो यहां से रवाना होने से पहले मैं परिचय कराना चाहता हूं ननिहाल का, जो मेरा बाकी का परिवार यहां पे मौजूद है उनसे। तो आइए, ये है मेरी छोटी नानी जी, मेरी मम्मी की चाची जी, और नानी जी का मैं आज लाड करता हूं। बचपन में ये मेरा लाड किया करती थी। ये मेरे बड़े मामा जी गिरधारी मामा जी मिल चुके हैं आप। और ये है मेरी सुशीला मामी जी, जिनके साथ में मामा जी ने लिए थे 7 फेरे। और यहां पे है मेरी पूनम मामी जी, रमेश मामा जी की पत्नी है ये। और यहां पे है मेरी प्रभा मामी जी, किशोर मामा जी की पत्नी है ये। जय श्री राधे, थोड़ा जोर से बोलिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री। और यहाँ पे कैमरा कौन संभाल रहा है? उससे नहीं मिलवाया ना आपको? अभी मिलवाता हूँ। ये है मेरी कजन रिया। हंसती बहुत ज्यादा है ये, अच्छी बात है ना। तो ये है मेरी माताश्री, जिनसे आप मिल चुके हैं पुष्कर वाले व्लॉग के अंदर। बस प्रणाम करके हम बढ़ रहे हैं सालासर यात्रा पर। जय श्री कृष्ण। खुश हो ना पीहर में आके? बहुत। ये देखिए, सामने भी है एक और हवेली, और हम भी हैं तैयार। अब इस यात्रा पे जाते हुए मैं आपको एक खास चीज और दिखाना चाहूंगा। रास्ते में आएंगे रेत के टीले, तो आपको वो भी देखने को मिलेंगे। तो बिसाऊ से रवाना होके हम लोग अभी बिसाऊ की सीमा से बाहर की तरफ जा रहे हैं, और सामने की तरफ आप देख रहे हैं बिसाऊ का रेलवे स्टेशन। और बिसाऊ से हम जो मुड़ेंगे इस तरफ लेफ्ट की तरफ, तो आता है गांव ऊंटवालिया, जो कि है मेरे भतीजे बनी का ननिहाल। तो मेरा ननिहाल और बनी का ननिहाल एकदम पास पास ही है। आगे जा रहा है बकरियों का झुंड, जिसे रेवड़ कहा जाता है। दोस्तों, बिसाऊ जो है वो झुंझुनू जिले में है, और हम लोग अब ये सीमा से बाहर हो रहे हैं, चूरू जिले में आ चुके हैं। आ चुका है ऊंटवालिया, और सामने ऊंट भी आ रहा है, आप देखिए। ऊंटवालिया में वेलकम कर रहा है ऊंट, रेगिस्तान का जहाज। लीजिए, हम पहुंचने ही वाले हैं हाईवे के ऊपर। गांव की पतली सड़क से निकल के आ चुके हैं हम हाईवे के ऊपर, और थोड़ी देर में आपको देखने को मिलेंगे रेत के टीले, शानदार वाले। दिखाई दे रहे हैं आपको रेत के टीले दोनों तरफ, बहुत ही प्यारे हैं। और अब यहाँ पे कैमल राइड भी स्टार्ट कर दी गई है। लोग यहाँ रुक के फोटोग्राफी करते हैं।
तो ये देखिए यहाँ पे कैमल राइड की भी व्यवस्था है और सामने आप देख रहे हैं रेत का ऊंचा टीला और इस तरफ भी ये देखिए कैसे डांस कर रहा है। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम इस रेत के टीले पर और जैसा कि मैंने कहा था यहाँ पे ऊंट की सवारी का भी आनंद लिया जा सकता है, तो मैं ये मौका चूकूंगा नहीं। सामने यहाँ पे तैयार है ऊंट और मैं इस पे बैठने वाला हूँ। बढ़ाएगी इस बार ये। चलो तो फर्स्ट टाइम ऊंट की सवारी का आनंद ले रहा हूं मैं। चलो दोस्तों वही फीलिंग आ रही है राजा की, राजकुमार वाली। कैमल राइड के बाद में अब जरा टीले की चढ़ाई भी की जाए। बहुत सालों बाद में ये करने का मौका मिल रहा है दोस्तों। कैसा लग रहा है भाई बहन की जोड़ी को और पति पत्नी की जोड़ी को यहाँ टीले पर आकर? सुपर सुपर, मजे मजे, आनंद, इट्स ऑसम। तो मामा जी ने भी बता दिया है कि ऑसम वाली फीलिंग आ गई और मुझे ये फीलिंग जब आएगी जब मैं वहाँ टॉप पे पहुंच जाऊंगा टीले के ऊपर। तो चलिए वहाँ चलते हैं। जितना आसान लगता है दोस्तों उतना आसान होता नहीं है। इस रेत के अंदर पैर धंसते जाते हैं तो अच्छा खासा जोर आता है, लेकिन फिर भी जोर आजमाइश करेंगे, टीले पे चढ़ेंगे। इतना आसान नहीं है दोस्तों, आधा चढ़ा है अभी तो, फिर भी थोड़ी थकान हुई है क्योंकि रेत में पैर धंसते जाते हैं। बस थोड़ा ही और बचा है अभी। लीजिए माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली फीलिंग आ गई है दोस्तों। टॉप पे आ चुका हूं मैं। मजो आ गयो भायला, मजो आ गयो। भायला मतलब दोस्त और मजो आ गयो तो आप समझ ही गए कि मजा आ गया है। और लोग चढ़ते हुए यहाँ पे, और अब आपको दिखाता हूं यहाँ से 360 डिग्री का व्यू कैसा है। बीच में खेत है जहां पे हरियाली आप देख रहे हैं। ये देखिए सामने हरा भरा एरिया और वहाँ हमारी गाड़ी है। नीचे मम्मी, मामा जी और मामी जी। और इस दिशा में हम अभी आगे बढ़ेंगे फतेहपुर की ओर। फतेहपुर शेखावाटी होते हुए हम लोग आगे जाएंगे सालासर की तरफ। और फतेहपुर में भी एक हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है, 2 जांटी बालाजी, तो वो बिल्कुल रास्ते में ही है, रोड पे है। तो मैं आपको वहाँ के भी दर्शन कराना चाहूँगा। चलिए नीचे चलते हैं। तो लीजिए दोस्तों अब हम वापस से बढ़ चुके हैं सालासर यात्रा के लिए इस हाईवे पे, रेत के टीलों को देखने के बाद में। तो लीजिए आ चुका है फतेहपुर और अब हम जा रहे हैं फतेहपुर के 2 जाटी बालाजी मंदिर जो बहुत प्रसिद्ध है, वहां दर्शन करने। तो बिल्कुल सामने है 2 जाटी बालाजी धाम मंदिर का प्रवेश द्वार। आइए अंदर चलते हैं। प्रसाद लिया जा रहा है यहाँ पे।
आप सोच रहे होंगे कि यह जो हनुमान जी का मंदिर है यह दो जांटी बालाजी क्यों कहलाता है। बेसिकली मैंने जैसे पहले भी बताया हुआ है कि जांटी का जो एक वृक्ष होता है वो थोड़ा कंटीला होता है, तो उसे यहाँ पे राजस्थान में जांटी कहा जाता है। और इस स्थान पे दो वो जांटी वृक्ष हुआ करते थे, जहाँ पे एक छोटा सा पहले हनुमान जी का मंदिर बना था, जो अब इस समय काफ़ी बड़ा हो चुका है, विशाल हो चुका है, भव्य हो चुका है। तो उन दो जाटियों की वजह से ही यह मंदिर कहलाया दो जाटी बालाजी। हनुमान जी का मंदिर है इसलिए बालाजी। ये देखिए सूर्यदेव विराजमान है अपने 7 अश्वों वाले रथ के ऊपर, और भगवान कृष्ण जो हैं गोपियों के साथ में नृत्य करते हुए, रासलीला का जो नृत्य होता था। यहाँ भगवान शंकर का परिवार, यहाँ पंचमुखी हनुमान जी, और यहाँ पे जो भक्त अपनी मन्नत का नारियल बांधते हैं वो बंधा हुआ है। देखिए कितने सारे नारियल है। इसको ओपनिंग हुए 28 साल हो गए। कितने? 28 साल। और वो जाटी के नीचे वो तो काफी पुराना है। कितना पुराना है, कुछ आइडिया है आपको? जाटी के नीचे जो होता था वो? हाँ, वो 130 साल पुराना है मंदिर। तो देख रहे हैं आप मेरे पीछे दो जाटी बालाजी की ये जो भव्य प्रतिमा है, और आप देखिए कैसे चांदी से इनका श्रृंगार किया गया है और चांदी के छत्र लगे हुए हैं ऊपर। बहुत ही प्यारी प्रतिमा है। और बचपन से मैं जब भी इस रास्ते से ननिहाल जाता था तो यहाँ पे हमेशा दर्शन करके ही आगे बढ़ते थे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि सालासर यात्रा के वक्त आपको यहाँ के भी दर्शन करवा दिए जाएं। आइए जरा परिक्रमा भी की जाए। यहां भी राम दरबार है पीछे की तरफ। चलिए अब आपको दिखाते हैं वो दो जांटी वृक्ष जिसके ऊपर इस मंदिर का नाम पड़ा था दो जांटी बालाजी। तो यहाँ पे है ये कुआं। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं जांटी का वृक्ष, दो जांटी में से एक तो यही है, और इसी की जो एक जड़ है जिससे दूसरा वाला पेड़ निकला हुआ है वो है मंदिर परिसर के बाहर। वो भी आपको दिखाता हूं। वो जो वहां आप दूसरा जांटी का वृक्ष देख रहे हैं वो वही है। तो एक वो हो गई और दूसरी वाली जांटी यहां पे है, और यह धुनी है यहाँ की। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं छोटा सा हनुमान जी का मंदिर, पहला मंदिर यही था जो काफी पुराना है, करीबन 125 साल पुराना इसे बताया जाता है। इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था बड़ा भव्य मंदिर, वो बाद में बनाया गया था। जांटी वृक्ष के नीचे दो जांटी बालाजी का मंदिर यही है। तो अब हम यहाँ से नॉन स्टॉप जाएंगे सालासर, बीच में कहीं नहीं रुकेंगे, सीधा वहीं जाकर आपको दर्शन करवाते हैं, बताते हैं सालासर नगरी कैसी है। तो लीजिए बस सालासर आने ही वाला है अभी थोड़ी देर में। सबसे पहले हम जाएंगे अंजनी माता के मंदिर। सामने है सालासर का प्रवेश द्वार, और उससे आगे है अंजना माता का मंदिर। तो दोस्तों सालासर धाम की जो धरा है इसके ऊपर कदम रख चुका हूं मैं, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं बजरंगबली की एक जो विशाल प्रतिमा है। ये देखिए कितनी विशाल प्रतिमा है हनुमान जी की। और ये है सामने अंजनी माता का मंदिर। आइए दर्शन करते हैं। बहुत भाग्यशाली है कि हमें माता जी अंजनी माता के चुनरी प्रसाद। तो चलिए अब चलते हैं मुख्य मंदिर की तरफ, हनुमान जी के सालासर धाम के।
तो गाड़ी को करके पार्क अब हम बढ़ रहे हैं मंदिर की तरफ, सालासर धाम का मुख्य मंदिर हनुमान जी का। ये देखिए यहाँ पे मीराबाई की शानदार प्रतिमा और यहाँ है स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा। यहाँ पे दूर दूर से भक्त आते हैं तो उनके ठहरने के लिए अच्छी धर्मशालाएं और अच्छे होटल्स भी हैं यहाँ पे। ये है यहाँ SBI बैंक और यहाँ सामने है सालासर बालाजी मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। क्या है इस मंदिर की महिमा, क्या है इस मंदिर का इतिहास, क्या क्या बातें हैं खास, वो सब मैं आपको बताऊंगा जब हम जाएंगे मंदिर के अंदर। माता श्री ने प्रसाद ले लिया है। और यहाँ है सामने जूता घर, आप अपने शूज स्लीपर्स यहाँ पे खोल सकते हैं, आराम से दर्शन करने जा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो सालासर धाम है यह कहाँ स्थित है पहले आपको ये भी बताता हूँ। सालासर स्थित है चूरू जिले के अंदर, लेकिन सीकर जिले की जो सीमा है यह उसके निकट में स्थित है। जी हाँ, यहाँ पे अगर आपको जयपुर की तरफ से आना है तो आप आ सकते हैं सीकर होते हुए या फिर लक्ष्मणगढ़ होते हुए। देखिए जयकारे लगा रहे हैं भक्त, जय जय। और अगर आप आ रहे हैं बीकानेर की तरफ से तो आप फतेहपुर से ही इस तरफ आ सकते हैं। वहां से फतेहपुर जो है शेखावाटी वाला, सीकरी नहीं शेखावाटी जो है फतेहपुर, तो तीनों दिशाओं से आप आ सकते हैं इजीली। रास्ते जो हैं वो काफी हद तक अच्छे बने हुए हैं। मंदिर में दाखिल होते ही हमें सबसे पहले दिखाई देता है अखंड धूना श्री मोहनदास जी महाराज का। तो ये है अखंड धूना जो मोहनदास जी ने ज्योत जगाई थी। आज भी यह ज्योत यहाँ पे चल रही है, वैसे के वैसे आज भी। ये देखिए सामने वो प्रवेश द्वार है, वहां से जैसे ही सीधे आते हैं यहाँ पे धूना है। ये देखिए ये देखिए कितना प्यारा गेट है, ये कितना प्यारा द्वार है। ये गणेश जी, माता लक्ष्मी, मोहनदास जी और हनुमान जी का चित्रण किया हुआ है। भक्तगण यहाँ से ऐसे भभूति लेके जाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं सालासर हनुमान जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है इसके अंदर मौजूद हूं और आपको बताना चाहूँगा यह मंदिर जो है हनुमान जी का यह है विशेष कैसे है। जी हाँ, भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर हनुमान जी की एकमात्र प्रतिमा ऐसी यहाँ पे मौजूद है जिसमें उनकी पूजा दाढ़ी मूंछ के साथ में की जाती है। आपको ऐसा कहीं भी और दूसरा मंदिर नहीं मिलेगा। वैसे कुछ लोग बना देते हैं ऐसा स्वरूप उनका, बट जो मूल प्रतिमा जो है वो यहीं पे पहुंची थी। कहाँ से पहुंची थी, क्या है वो कहानी, आपको बताता हूँ। तो दोस्तों हुआ क्या था, यह बात है 1811 की। तब एक जो जाट था अपने खेत के अंदर हल जोत रहा था, तो अचानक उसका जो हल होता है वो एक पत्थर से टकराता है और उसको जब खोदा जाता है तो वहाँ पे एक शिला स्वरूप में ये जो हनुमान जी की प्रतिमा है वो निकलती है। वह उसे अपने अंगोछे से पहुँचता है और अपने घर लेके आता है। तो जाट की जो पत्नी थी, जो जाटनी थी, उन्होंने हनुमान जी की जो पहला भोग लगाया था वह लगाया था बाजरे के चूरमे का, और तब से ही हनुमान जी का जो प्रिय प्रसाद है सालासर हनुमान जी का वह चूरमा है। वैसे तो आप
अपनी भक्ति के साथ में जो भी प्रसाद के रूप में लाएंगे बालाजी उसे स्वीकार करते ही करते हैं। आसोटा गांव के अंदर यह मूर्ति प्रकट तो हो गई थी, लेकिन यह यहाँ पर पहुंची कैसे, उसका किस्सा भी आपको बताता हूँ। जिस दिन यह आसोटा गांव के अंदर जाट के पास में मूर्ति प्रकट हुई थी, उसी दिन उसी रात को आसोटा गांव के जो ठाकुर थे उनको बालाजी ने सपने में दर्शन दिए थे और कहा था कि इस मूर्ति को तुम्हें बैलगाड़ी में रख के सालासर की ओर पहुंचाना होगा। तो ठाकुर साहब को ऐसा आदेश मिल चुका था, उन्होंने इसका पालन किया। और दूसरी तरफ बालाजी के जो परम भक्त थे मोहनदास जी, उनको सपने में आकर बालाजी ने कहा था कि यहाँ पे आसोटा गांव से मेरी मूर्ति लेके बैलगाड़ी आएगी, उसे बीच में कोई भी ना रोके, उसे कोई चलाने की कोशिश न करे, वो आके अपने आप जिस स्थान पे रुकेगी उसी स्थान पर मेरी इस मूर्ति को स्थापित कर देना। तो मोहनदास जी को यह वचन पहले हनुमान जी ने दे दिया था, उसी वचन को उन्होंने यहाँ पे पूरा किया था और उसके बाद में यहाँ पे मूर्ति की स्थापना हुई और धीरे धीरे देखिए ये मंदिर कितना भव्य बन चुका है। भारत ही नहीं विश्व से जो भी श्रद्धालु होते हैं वो यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। तो अब आपको दिखाता हूँ इस मंदिर के अंदर और क्या क्या खास है। यहाँ पे तैयार होता है प्रसाद, ये देखिए कितने बढ़िया लड्डू हैं, बड़े बड़े, ये सब प्रसाद के हैं। यह मंदिर का कार्यालय। ये देखिए मन्नत के नारियल यहाँ भी बांधे हुए हैं, जड़ूला मुंडन संस्कार होता है यहाँ। अब हम जा रहे हैं यहाँ की जो खास रसोई है वहाँ पे, जहाँ पे भोजन प्रसादी मिलती है। ये देखिए भोजन का निर्माण हो रहा है। तो लेके बजरंग बली का नाम शुरू करते हैं भोजन, करते हैं प्रसाद ग्रहण। दोस्तों भोजन प्रसादी प्राप्त कर चुके हैं, पेट भर चुका है लेकिन मन नहीं भरा है अभी भी। बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद था, हलवा था, पूड़ी थी, आलू की सब्जी थी और चने वाली सब्जी भी थी साथ में। बहुत ही बेहतरीन भोजन था। तो यहाँ पे दर्शन के लिए हमको ज्वाइन कर चुके हैं मुदित, स्वाति और कन्नू और रोहित, हमारी प्यारी गुड़िया बहना और बनी और उसके पापा अभिषेक और उसकी मम्मी रेणु। तो हम लोग अलग से पहुंचे और इन्होंने हमें यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। बहुत बढ़िया हो गया है। बालाजी की जय, बजरंग बली। तो चलिए अब चलते हैं मोहनदास जी की बगीचे की तरफ। और यहाँ पे है मोहनदास जी की समाधि। जय करो जय। ये कोरोना के बाद का टाइम है इसलिए अभी यहाँ पे भीड़ नहीं है, अदरवाइज यहाँ पे आपको हर जगह भक्तों की भीड़ दिखाई देगी। वहाँ पे है बालाजी की भव्य प्रतिमा, वहीं पे दर्शन है, वहाँ पे शूटिंग अलाउड नहीं है। तो दोस्तों हम दर्शन कर चुके हैं, बहुत अच्छे से दर्शन हुए थे और अब माताश्री से भी जानता हूँ कि अपने भाई को यहाँ पे दर्शन करा के उनको कैसा लग रहा है मनोकामना पूरी होने के बाद में।
बालाजी के दर्शन करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान सबकी मनोकामना पूरी करती है, हमारी तो मेरी भी बहुत आस्था है बालाजी पे, और मैं हमेशा आती हूँ और सबकी मनोकामना बाबा पूरी करते हैं। मन प्रसन्न हुआ, बाबा का प्रसाद भी मिला और बहुत ही मन प्रफुल्लित और आनंदित। अब वक्त हो चला है हमारे वर्ड गेम सेगमेंट का। तो जैसे कि आप जानते हैं, मेरे जो आराध्य देव हैं, मेरे परमप्रिय बजरंगबली जो है, उनके परमप्रिय हैं भगवान राम। तो आज जो वर्ड गेम का जो वर्ड है वो है राम। आपको इस वर्ड से जो भी सॉन्ग या कोई भजन जो होता है शुरू होता है या उसके अंदर यह वर्ड कहीं शामिल होता है, वह कमेंट में लिख के मुझ तक पहुंचाना है। और यहाँ आके मेरे मन में जो गाना आया है वो यही है कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। अब आपको अपनी पसंद का गाना जिसमें राम वर्ड शामिल है वो कमेंट में लिख के उस तक पहुंचाना है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे दर्शन करने के लिए सीकर से आ चुके हैं मेरे सुनील भैया और साथ में है मेरी सुमन भाभी। तो भाभी जी, कैसा लग रहा है दर्शन करके? बहुत ही अच्छा लगता है, मन को बड़ी शांति मिलती है, हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जो इच्छा होती है वो यहाँ पे पूरी होती है। तो बालाजी को संकट मोचन हनुमान भी कहते हैं, आपके सारे कष्ट और संकट भी हटते हैं। और दोस्तों, एक खास बात और बतानी है, जो मेरी सुमन भाभी है, इनका ननिहाल सालासर में ही है। तो ये तो बचपन में इतनी बार आती रही हैं, खूब दर्शन किए इन्होंने। मैं आपको अपने मामा जी से ही मिलाती हूँ। तो प्रणाम मामा जी। पहले मास्क थोड़ा सा हटा दीजिए थोड़ी सी देर के लिए। हाँ जी। तो अब जरा मुझे बताइए कि यहाँ सालासर बालाजी का जो मेला लगता है वह कौन सी तिथि को लगता है? शरद पूर्णिमा आती है ना, उसको लगता है, और चैत की पूर्णिमा जिसको हनुमान जयंती बनाती है उसको लगता है। और छोटे छोटे बच्चे बाला मेला लगते ही रहते हैं। भादवे की पूर्णिमा का लगता है, वैशाखी कार्तिकी पूर्णिमा का भी लगता है। लेकिन विशाल बड़े दो मेले या शुक्ल पक्ष वाला, ये चैत वाला, ये 2-3 मेले बड़े हैं। तो यहाँ पे जो बालाजी की मूर्ति की स्थापना हुई थी 1811 में, वो कौन से दिन हुई थी? विक्रम संवत 1811 सावन सुदी नौमी शनिवार, सावन सुदी नौमी शनिवार के दिन हुई थी। तो सुमन भाभी, बहुत अच्छा लगा आपके मामा जी से मिलके। धन्यवाद मामा जी। अंदर तो मैं आपको दर्शन करवा नहीं पाया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन अंदर जो दर्शन होते हैं वो तस्वीर जो है आप यहाँ मेरे हाथ में देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही सजा हुआ है सालासर बालाजी का दरबार। ये गणेश जी महाराज है यहाँ पे राम दरबार है, यहाँ पे नरसिंह भगवान है नीचे जहाँ मेरी उंगली है, ये ठाकुर जी महाराज हैं नीचे, ये लड्डू गोपाल जी है यहाँ पे, लड्डू गोपाल जी, ये अंजनी माता जी हैं, ये बालाजी महाराज हैं, यहाँ पे ये राधा कृष्ण जी हैं, राधा और कृष्ण दोनों हैं, और इनके नीचे विष्णु भगवान और शिवलिंग है, विष्णु भगवान और शिवलिंग। और यहाँ पे मंदिर के संस्थापक मोहनदास जी महाराज हैं। ये है मेरी फेवरेट वाली दाल, और ये देखिए अलग अलग तरीके की ये सिल्वर कोटेड सुपारियां हैं। यहाँ पे है गजक, और ये वाली गोली है बहुत ही काम की। खाने के बाद में मुंह का स्वाद बढ़ाने के लिए सौंफ है, सुपारियां हैं और मीठी गोलियां हैं। ये हमारे सालासर धाम का सबसे फेमस पापड़ है, मानक बड़ी और पापड़। पापड़ जो है सिर्फ सेक के खाने में नहीं है काम में आता, साथ में राजस्थान में इसकी सब्जी भी बनती है, और पापड़ की सब्जी जो है मेरी फेवरेट सब्जियों में से एक है। कभी आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी लगेगी आपको। तो इसी के साथ हो चुका है वक्त इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करने का। उम्मीद करता हूं बाकी के ब्लॉग्स के जैसे आपको ये ब्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, और साथ ही कमेंट्स के रूप में पहुंचाने हैं अपने विचार मुझ तक, ठीक है। पहली बार जो चैनल पे आए हैं इस ब्लॉग के थ्रू, उनसे यही है कहना कि भैया ये सब्सक्राइब बटन है, इसे दबा दो, और ये जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस कर दो, चुन लो ऑल वाले सिलेक्शन को।
ठीक है, इससे होगा क्या, इससे आपको जो भविष्य में आने वाले व्लॉग्स हैं उनकी नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल जाएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। और साथ ही आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर मेरे इस दिए हुए आईडी के ऊपर, ठीक है। तो घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री बालाजी।